एक बार एक राजा जंगल में जा रहा था शिकार। गुस्से में कोई शिकार ही नहीं मिला, तनाव में क्या करेगा। क्रोध में घूमते घुमाते उसके घोड़े ने बीच रास्ते के अंदर उसे पटक दिया। उसको तलवार निकाल के गुस्सा आया कि मैं घोड़े को मार ही दूं जान से। इतने में देखा घोड़े को लीद करनी है, इसलिए वो परेशान था। उसने तलवार रख ली, लेकिन गुस्सा तो था। उसने कहा इस घोड़े की लीद ने आज मुझे धक्का अलग मार दिया। कहाँ मैं गुस्से में तनाव में, साला जी तो कर रहा है इसी को मार दूं। शिकार नहीं मिला, लेकिन वापस जाना है। तो वहीं एक साधु की कुटिया थी, और साधु महाराज इसी बात सुन के उसके खिलखिलाए, बोले राजा को गुस्सा है, उसने उसकी लीद उठाई और लीद उठा के साधु के ऊपर दे मारी। साधु हंसता रहा। राजा बैठा घोड़े पे, वापिस आया, महल में बैठ गया जयराम से। कहाँ किसे याद क्या नहीं, क्या किया क्या नहीं, बड़ी बड़ी समस्याएं शुरू हो गई राजा को जीवन में। उसने कहा यार समझ नहीं आ रहा क्या मेरे से हो रहा है, कहाँ मैं फैसले गलत ले रहा हूँ, क्यों मेरे मंत्री ढंग से चल नहीं रहे, काम नहीं चला रहे, क्यों मुझे दिक्कतें आ रही है। ऐसा तो मेरे भाग में नहीं था। ज्योतिषी से पूछा, बोले महाराज कोई कृपा की कमी है आपके ऊपर, ग्रह तो आपके ठीक चल रहे हैं। तो बोले अब मैं करूं क्या यार, कहाँ जाऊं। बोले अब जाओ कोई संत ढूंढो। बोले जंगल दूर घना, वहां एक संत सुने, जाना अकेले पड़ेगा आपको। बोले अच्छा भाई। चलते चलते देखा, पहुंचा तो देखा उस जंगल के रास्ते में बड़ा पहचाना सा लग रहा है यार। बोले साला यहाँ आया था शिकार के लिए, कोई मुझे मिला ही नहीं, लगता है संत का प्रभाव होगा। ऐसा हो सकता है, इसलिए शिकार करने के हालात ही नहीं होंगे। पहुंचा वहां तो देखा संत भी बैठा है, और बोला अरे वहां घोड़े की लीद का इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ है। बोले अरे इतना बड़ा, ये क्या घोड़े की लीद का पहाड़, ये कैसे संत, मुझे समझ नहीं आया। तो राजा उसके पास गया, उसके आगे चरण छुए उसने। वो संत फिर हंसा, बोले हा हा हा, और राजा कैसे आना हुआ। बोले महाराज मैं हैरान इस बात पे हूं कि इतनी सारे घोड़े की लीद का पहाड़ यहां क्या कर रहा है। बोले राजा ये तो तुमने मुझे दिया था। बोले महाराज आप थे क्या, वो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, मैं परेशान तो हूं, सोच के आया हूं इस जगह। उस दिन क्रोधवश मैंने क्या कर दिया महाराज, ये तो मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया। बोले बेटा कोई बात नहीं। बोले लेकिन इतना बड़ा पहाड़, हम बेटा वो संत है, हम तो हमें कोई कुछ दे दे तो उसके तो कई गुना ही पलट के देंगे हम। बोले महाराज मेरे को राज्य में बड़ी परेशानी हो रही है, राज जोशी ने कहा है तुम्हारे ग्रह गोचर ठीक है, तुम पे कृपा की कमी है, ये पाप हुआ है मुझसे, मैं चरण पकड़ता हूं आपके, मुझे इससे मुक्ति का रास्ता बताओ। बोले अरे बेटा तुम आ ही गए तो ठीक है, संत ये भी करते हैं, मुक्ति का रास्ता बताएंगे। ठीक है अब तुम ऐसा काम करो, तुमने हमारे ऊपर क्रोध किया और हमारी निंदा की, हमें गालियां बकी कि तू हंस रहा है मुस्कुरा रहा है, तो बेटा अब ऐसा करो, अब तुम अपने पे निंदा करवाओ, लोग तुम पे हंसे थूके गाली बके मजाक बनाए, तो जितनी ये निंदा है हजारों लोगों में बट जाएगी, तो तुम्हारा एक कोटा कट जाएगा। उसने कहा अच्छा ये करूं मैं, अपमान करवाऊं अपना। बोले ऐसा कुछ करना जो तुमने सच में ना किया हो, नहीं तो किए का फल मिल जाएगा। होना ड्रामा है लेकिन करना है ये दिखावे के लिए। जब ग्रहों के दोष हटाते हैं तो दिखावे के लिए हम पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, दिखावे के लिए। विष्णु विवाह होता है, विष्णु जी से शादी कराते हैं, लड़की की घड़े से शादी कराते हैं, पीपल से कराते हैं, अलग अलग ग्रहों के लिए ये दिखावा होता है, ड्रामा किया जाता है, ऊर्जा कटती है। तो राजा अगले दिन शराब की बोतल लेके चौराहे पे बैठ गया। अब राजा बैठा है राज मुकुट लेके, शराब की बोतल लेके, कोई पहरेदार कोई कुछ नहीं, सेनापति नहीं, कहा है क्या हो रहा है, ये दुनिया हैरान। हर कोई थू थू करे मन में कि यार राजा तो भ्रष्ट हो गया हमारा, पता नहीं हमारे देश का क्या होगा, हमारा नगर गया, हमारे राजा की बुद्धि भ्रष्ट है। कोई गाली बके, अरे जाता वो नाचने वाली के, इसके दोस्त ही बड़े बुरे, अब तो इसको जुआरी एक सौदागर मिल गया है, व्यापारी गंदे, मंत्री ओहो। अंतहीन पूरा दिन बैठ गया राजा, रात को ही भागा संत के यहाँ। पहुंचा वहां तो देखा घोड़े की लीद का पहाड़ गायब और थोड़ी सी लीद पड़ी रह गई। बोले महाराज आपके आशीर्वाद से इतनी निंदा पाई है आज जीवन में, पता नहीं कैसे मैंने कौन से पाप कटे, पर मैं साक्षात देख रहा हूं ये पाप कटे, पहाड़ गायब है, लेकिन महाराज ये इतनी सी लीद क्यों पड़ी है। बोले बेटा जो तुमने दिया है वो तो फिर भी तुम्हारा कर्म है, चाहे कुछ भी उखाड़ लो वो तो तुम्हें जीना पड़ेगा, अब इस लीद को खुद उठा के ले जाओ। ये वो 12% है। आप कुछ भी कर लो, कितना बड़े से बड़ा कर्म कर लो, जो आपने किया है वो पलट के आएगा, और 12% मीन्स वो हटेगा नहीं, वो मुन्ना है। आपका मुन्ना है बृहस्पति और शनि, बृहस्पति है छेनु, मुन्ना है शनि, शनि के प्यादे हैं राहु केतु इंद्र वरुण यम। ये सारे के सारे अंतरिक्ष में हमारे सर्वाइवल के लिए हमें खींच रहे हैं।
W6 में एक देवता होता है असुर, असुर, सुर नहीं है उसका कोई, बेसुरा। जब जब आपके जीवन के अंदर ADHD आ रहा है, मानसिक प्रेशर आ रहा है, तनाव आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, थायराइड प्रॉब्लम हो रही है और आप कुछ सिस्टम से नहीं चल रहे, आपके असुर डिस्टर्ब्ड है। असुर देवता है, यानी उस असुर को ठीक करना है तो वहां क्या करो, वहां असुर की फोटो लगा दो। कौन असुर? एलियंस, प्रेडेटर्स। भाई हमने जो लगाई हम वही बता रहे हैं, बाकी हमें पता नहीं है। किसी भी असुर की फोटो वो लगा दीजिए उस जोन के अंदर, आपके असुर ठीक होंगे। ये वो असुर हैं जो कृपा दे रहे हैं। ये जो निंदा कर रहे हैं लोग आपकी, आप उसको गाली बक रहे हैं। दो बहनें लड़ मरी, एक बहन ने दूसरी को गाली बक दी, पहली ने उससे भी बड़ी बक दी, हो गया बराबर। दोनों ने घोड़े की लीद के पहाड़ खड़े कर रखे हैं, कर दी भाई, खत्म कर ले, तू मर, मैंने तुझसे ली ही नहीं लीद, तेरे घर पे आके तेरे सिर गिरेगी, तू ही मरेगी। आप क्यों लड़ते हो? क्योंकि आदत पड़ी हुई है। हमारा छेनू ऑन हो जाता है, छेनू कहता है हम आए मार्केट में हम तो मारेंगे। तो जब पहली को उसने मारना चाहा, पहली ना मरी तो उसने खुद को पीटना शुरू कर दिया। छेनू आया पीट के तो जाएगा। तो यदि आपके पास कोई निंदा कर रहा है आपकी, आपका ग्रह कट रहा है। आप ये मत सोचो किसी ने गाली बकी है तो उसने जिंदगी नरक कर दी, नहीं, वो आप पे बड़ा भारी एहसान कर रहा है। इसलिए जो मर्जी कर लो, बृहस्पति और शनि ये दो ग्रह हैं जिनके लिए आपको करेक्शन करनी अत्यावश्यक है।